लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, सेंटर और रेडियस भी निकाल के हमने देख लिया था कि सेंटर और रेडियस क्या होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having center at 3 minus 4, having center at 3 comma minus 4 and touching the line 5x plus 12y minus 12 equal to 0, 5x minus 12y minus 12 equal to 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जिसका सेंटर मुझे पता है। देखना इसको किस तरह से करेंगे। भाई ये सर्कल है, इस पर एक लाइन को टच कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन इस तरह से है, कैसे भी मान लो, ये मान लो लाइन ये इसको टच कर रहा है। अब इसका सेंटर आपको पता है, ये रहा सेंटर, सेंटर है 3 कोमा माइनस 4, लाइन है आपकी 5x प्लस 12y माइनस 12 इक्वल टू 0, 5x प्लस 12y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से इस लाइन पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। सेंटर से इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे परपेंडिकुलर, किसमें बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस आर इज इक्वल टू मॉडुलस, एक्स की जगह रख दोगे 3, y की जगह 12 इंटू वाई की जगह रख दोगे -4, -12 अपॉन अंडर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखा ऑनलाइन, ये समझ में आया कैसे लिखा। Yes, sir. एक्स की जगह 3, वाई की जगह -4 -12 अंडर ऑफ एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा पास 15 माइनस 48 माइनस 12 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144। तो ये आ गया 60 में से 45 गया तो कितना बचा भाई, 60 में से 45 और 60 में से 15 गया तो बचा 45 और नीचे 144 169 का स्क्वायर रूट 13। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल 45 अपॉन 13। ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। लिख लो बेटा यहाँ। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 45/13 का होल स्क्वायर। बस छोड़ दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए बोलिए। No, sir. चलिए लिख लीजिए। तो सीधा सीधा कंसेप्ट क्या लगा भाई, सेंटर से यदि मैं लाइन पर परपेंडिकुलर जो टच कर रही है लाइन, सेंटर से मैं लाइन पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो किसकी इक्वल होगी, रेडियस की इक्वल होगी। सेंटर से जो लाइन टच कर रही है उस पर यदि मैं परपेंडिकुलर डालूंगा
तो हमेशा रेडियस की इक्वल होगी, विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle whose diameters are 2x minus 3y plus 12 equal to 0 and x plus 4y minus 5 equal to 0, and whose area is 154 square unit, 154 स्क्वायर यूनिट, जिसका एरिया क्या है 154 स्क्वायर यूनिट। हमें डायमीटर्स गिवन है और इसका एरिया 154 स्क्वायर यूनिट। बेटा डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, बोलो, सेंटर आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायमीटर, intersection point of diameter will be the center of circle, center of circle. Intersection point of diameter will be the center of circle. So 2x minus 3y plus 12 equal to 0, x plus 4y minus 5 equal to 0। बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकाल रहा हूँ, x अपॉन माइनस वाई अपॉन माइनस 1 अपॉन, तो x अपॉन निकालना है तो x को छुपा लो, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, माइनस फॉर्मूले का 4 को 12 से करेंगे तो 48 आ गया। y की वैल्यू निकालनी तो y को छुपा लो, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और 1 को 12 से करेंगे तो 12। कांस्टेंट को छुपा लो, 8 -3 तो +3 होगी। तो हम देख रहे हैं ये आ गया x अपॉन -33 माइनस वाई अपॉन -22 और -1 अपॉन 11। ध्यान से देखो x की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई, -33 और -1/11, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 33 अपॉन 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इसका सेंटर आ गया वही 3, -2, सेंटर आ गया 3, -2, लिख लीजिए, सेंटर आ चुका है वही 3, -2। अभी आंसर कहाँ है बेटा, रेडियस भी तो निकालेगा, सेंटर इज 3, -2। यहाँ तो कॉपी कर लेंगे, सेंटर आ गया 3, -2। चलिए अब आगे देखो, अब 3, -2 आ गया, स्क्वायर एरिया कितना की बना 154, रेडियस ऑफ सर्कल तो πr स्क्वायर,
पाई की वैल्यू 22/7, तो आर स्क्वायर आ गया हमारा 49, तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर, 7 यूनिट। So therefore equation of circle x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत? लिख लीजिए भाई इसको। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। Find the equation of circle which passes through the origin, which passes through the origin and cut off intercept and cuts of intercept 3 and 4 from the positive parts of x-axis respectively. From the positive parts of the x-axis respectively. From the positive parts of x-axis respectively. अब देखो ये कैसे बनेगा ये समझो। ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरह से, ये सर्कल हो गया, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। कितने कितने का इंटरसेप्ट है? 3 का इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट। ये सेंटर है हमारा। हमें पता है कि यदि मैं सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ये वाली थ्योरम याद आ रही है किसी को? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, याद आ रही है कि नहीं आ रही? बोलिए। अब ये सेंटर है आपका, देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये जैसे L है, तो ये आ गया हमारा 3/2, और यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये आ गया 2m, तो ये 3/2 आ गया, ये 2 आ गया, तो बेटा सेंटर कितना हो गया? सेंटर कितना हो गया? 3/2 कोमा 2, ये सेंटर हो गया 3/2 कोमा 2। और ये जो ओसी लेंथ है वो किसको डिनोट करेगी बेटा? बोलो, ओसी लेंथ किसको डिनोट करेगी? रेडियस को। तो ओसी आ गया हमारा अंडररूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा ओसी लेंथ आ गया।
सोल्व करो, अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9/4 + 4, एलसीएम ले लो। तो 9 + 16 कितना आ गया? 25/4। 25/4 का स्क्वायर रूट, तो ये इसकी रेडियस है 5/2 यूनिट। तो 5/2 यूनिट इज द रेडियस। और सेंटर आ गया 3/2, 2। सेंटर आ गया 3/2, 2। यही लिख देते हैं अपन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबको समझ में आया कैसे हुआ? बोलिए। अरे ये कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। हाँ, इजी था वैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिख लीजिए, लिखो यहाँ पर। सबने लिख लिया हो तो अगले पेज पे आ जाए। चलिए बताइए, प्रोबेबिलिटी का टेस्ट कब लें? शिवांग बोल। मेरे को एक बार स्टार्टिंग का पढ़ा दो, उसका कभी भी ले लेना। अच्छा, उसका स्टार्टिंग का पढ़ाना है। हाँ, वो सैंपल स्पेस और ये। चलो मंडे को ले लेते हैं, फिर संडे तक पढ़ा दूंगा ना तुम्हें। भाई संडे को एक्स्ट्रा ओके क्लास सर। लेके, भाई संडे को वैसे भी लॉकडाउन है तो मैं घर से एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देंगे। संडे का लॉकडाउन है यहाँ कोटा में, ये हर जगह है सर। हर जगह ये क्या। हम्म। चलिए अगले पेज पे आ रहा हूँ भाई। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। फिर मंडे का टेस्ट है भाई, ये भी याद रखना। संडे को क्लास लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, और मंडे का टेस्ट है। ऑफ रेडियस 5 whose center lies on x-axis, whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3, and passes through the point 2, 3। ये तो आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो अपन ने कल एक कंडीशन देखी थी, याद करो कि सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। जैसे ये सर्कल है, सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये सेंटर है भाई, ये सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये सेंटर एक्स एक्सिस इस तरह से। ये ओरिजिन हो गया, सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा, तो सेंटर क्या होगा भाई? h, 0। और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2, 3 से पास। इस तरह की कंडीशन बनेगी। कोई दिक्कत ना? हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस गिवन है भाई, तो 5 का स्क्वायर।
अब ये बोल रखा है कि ये पासेस कहां से पास हो रहा है 2,3 से, इट पासेस थ्रू 2,3, इट पासेस थ्रू 2,3, तो x की जगह तो 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो, y का स्क्वायर 25, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ओपन मत करना है इसका स्क्वायर, क्योंकि एक ही स्क्वायर है ना, तो यहां से आपकी h की 2 वैल्यू मिल जाएगी। वैसे कैसे मिलेगी देखो जरा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, 2 माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो कितना बचा 16, और जैसे मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा ये आ गया प्लस माइनस 4, भाई 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 2 माइनस एच क्या हो गया प्लस माइनस 4, नॉट टेकिंग पॉजिटिव साइन, टू माइनस एच इक्वल टू 4, तो माइनस एच इक्वल टू 2, तो एच का वैल्यू -2 आ गया, एक वैल्यू तो आ गया भाई -2, और सर अगर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो क्या? तो भी वैसे ही होगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, एक ही बात, नहीं समझ में आया? करके बताओ आ गया सर। भाई, करके बता देता हूँ, देख इधर, यदि मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तो ये होता 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इक्वल टू 16, तो एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो जाते हैं x माइनस h माइनस 6 और h प्लस 2, तो h की 2 वैल्यू आ गई हमारी 6 और -2 आ गया, ठीक है। यस ऐसा सर। दोनों में से कैसे भी कर लो, एक ही बात, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, ये 6 आ जाएगा इससे, देखो 2 माइनस एच इक्वल टू -4 माइनस एच इक्वल टू -6, एच का वैल्यू 6, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, मतलब 2 सर्कल बन सकते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन सकता है और एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बन सकता है, और हाँ सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में बन सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इधर इधर की वाली लाइन पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर सेंटर हो सकता है, और किसी को कंफ्यूजन है कि सर ये ऐसे कैसे होगा उसका सेंटर, तो वो मैं बना के बता देता हूँ भाई, ये एक्चुअल में 2,3 यहाँ पर नहीं है, ये यदि अपन इसको बिल्कुल करेक्ट करें तो 2,3 आपका यहाँ है। अब दूसरा सर्कल यदि मैं बनाना चाहूँ देखो, तो मैं बना देता हूँ यही ताकि आपको क्लियर हो जाए, दूसरा सर्कल इस तरह का बनेगा, देखना भी। समझ में आ रहा है? ऐसे सर्कल बने, मैं इसको अभी बना दूंगा दोबारा, एक सेकंड। ये रहा इसका दूसरा सेंटर आया, समझ में आ गया आप कैसे बना? ऐसे ये 2 सर्कल बनेगा जो कि किस पॉइंट से पास हो रहे हैं दोनों सर्कल 2,3, एक का सेंटर ये आ गया 6,0 और ये वाला सेंटर क्या आ गया आपका -2,0, तो वो बनेगी नहीं बनेगा। yes. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x जब -2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड x माइनस 6 का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, these are the 2 equation of circles।
कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, लिख लिया गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। बाकी लोगों ने लिख लिया? नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। which touches x-axis and center is 3,4 and center is 3,4, जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर 3,4। अब ये कल बताया था, याद है आपको? बहुत सारे केस बताए थे, उसमें से एक केस ये भी था कि x एक्सिस को टच करना। तो देखो कैसे टच कर रहा है, फिगर बना के बता देते हैं। ये इस तरह से, ये ओरिजिन हो गया आपका, ये सेंटर 3,4 हो गया। तो सेंटर की बना तो मुझे रेडियस की जरूरत है। बताओ रेडियस कितना होगा इसका? सभी बोलेंगे 4। 4 होगा, बिल्कुल सही है। इसका रेडियस कितना होगा? 4 होगा। ये वाली लेंथ मतलब वर्टिकल लेंथ, और वर्टिकल लेंथ कितनी है भाई इसकी? 4 है। तो ये 4 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ओपन करना चाहो तो कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो ये इस तरह का कंसेप्ट है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, find the equation of circle. Find the equation of circle of radius 5, which has center, which is within the circle, which lies within the circle, within the circle, x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 equal to 0
and which touches the given circle and which touches the given circle at the point -1, -3 -1, 3। अब ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं। ये बोल रहा है एक सर्कल निकालना है जो कि इस सर्कल को टच कर रहा है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? -1, 3। तो पहले इस सर्कल की मुझे सेंटर और रेडियस निकालनी पड़ेगी, तब तक मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा कि क्या हो रहा है। तो इस सर्कल की सेंटर और रेडियस निकालो। x² + 14x y² + 10y = 26। 14 का आधा तो 7 का स्क्वायर, इधर भी 8 कर दिया, इधर भी 8 कर दिया। y² + 10y, 10 का आधा 5 का स्क्वायर, इधर भी 8 कर दिया, इधर भी 8 कर दिया। तो ये आ गया हमारा x + 7 का होल स्क्वायर और y + 5 का होल स्क्वायर। 26 + 49 + 25 कितना हो गया? 100 हो गया। तो सेंटर डायरेक्टली लिख दो, -7 -1 और रेडियस हो गया 10। रेडियस हो गया 10, इतना लिख लो। सेंटर -7, -5 और रेडियस 10। अब देखो मैं इसका फिगर बना रहा हूं, क्या पूछ रहा है वो मुझसे। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, बड़ा सर्कल, ये वाला सर्कल जो ऊपर का, जिसका सेंटर रेडियस मैंने निकाला हो, वो वाला सर्कल। इस सर्कल को एक और सर्कल टच कर रहा है अंदर। इस सर्कल को एक और सर्कल टच कर रहा है अंदर, इस तरफ से। ये सर्कल इसको अंदर टच कर रहा है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? किस पॉइंट पे टच कर रहा है? -1, 3 पे टच। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 10। तो बेटा ये वाला पॉइंट दूसरा जो इसका सेंटर हुआ, यहाँ लाई करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा यहाँ लाई? अरे ये इस वाले सर्कल पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? डायमीटर, क्योंकि डायमीटर 10 है का रेडियस 5 हो गया, तो रेडियस 5 हो गया मतलब ये रेडियस 5 है इसकी। रेडियस इसकी 10 है और इसका रेडियस कितना है? रेडियस 5 है इसका। हाँ डायमीटर 10 हो गया भाई इसका। भाई इसका रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना हो गया? 10 हो गया, बिल्कुल सही। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस 10 है ही। तो इसका मतलब जो इसका सेंटर होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो सेंटर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो C हो गया आपका -1 -7/2 और 3 -5/2। निकालो भाई, -4 और -1, -4 और -1। ये आपका सेंटर आ गया इस वाले सर्कल, जिस सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी थी। ठीक है, बना लीजिए इसको। बस अब तो आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बचा क्या? बस सेंटर ही तो निकालना था। लिखो यहाँ तो बना लो इसको।
लिख लिया? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इधर लिख देता हूं बेटा दूसरे कलर से, ताकि अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इक्वेशन ऑफ सर्कल, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 25। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा, इसको लिखने के बाद दोबारा कनेक्ट कर लो।